मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर, दीपक खातिर 322 का प्रश्न है जी। अगर अपलाइन दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते तो डाउनलाइन क्या करे जिसको मेंटर मानते हैं? तो ये बहुत सीरियस एक सवाल है, बड़ा सीरियस भी है, गंभीर भी है, जी। क्या किया जाए? सर बहुत सीरियस मुद्दा है कि यदि देखो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले बिजनेस में आने के पहले 3 महीने के अंदर में आपको प्लान देना आना चाहिए। आपको कम से कम 10 प्रोडक्ट की बढ़िया से नॉलेज होनी चाहिए जिससे कंट्रोल आपके हाथ में आए। जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है और अपलाइन कोई कंपनी शिफ्ट करता है जिसको आप मेंटर बोलते हो, तो मेंटर से आप डिस्कस कर सकते हो कि रीजन क्या है। यदि रीजन एथिक्स है तो आपको जाना चाहिए, रीजन कोई और है तो आपकी कंट्रोल आपके हाथ में, तो आप डिसीजन मेकर हो, आप जाओ चाहे मत जाओ। और यदि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं तो आपकी मजबूरी है जाना फिर तो साथ में। तो अगेन वही आता था कि यदि आप नॉलेजफुल हो, कंट्रोल आपका, वो पहला जो सवाल था आपका, यस कि कैसे मोटिवेट पिछला एपिसोड देखेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। जी, मोटिवेट कैसे रखें। यदि कंट्रोल आपके हाथ में है तब तो अपलाइन मेंटर जा भी रहा तो फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, बट एथिक्स वजह से जा रहा तो आपको जाना चाहिए, साथ में उनका साथ देना चाहिए। बट यदि एथिक्स के अलावा कोई और रीजन है, पर्सनल इश्यू है, तो मेरे समझ से नहीं जाना चाहिए, फिर वो डिसीजन आपका होगा। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड करना चाहूँगा अखिलेश जी। जी। बहुत बार है ना, आपका अगर इनोसेंट कमिटमेंट है ना, वो भी बहुत बड़ा काम आपसे करवाता है। कराता है ना सर। जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, मेरे जो क्लाइंट थे वो बहुत इफ़ेक्टिव थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे जी। तो शुरुआत में एक अच्छी टीम बन गई मेरी। जी सर। तो कुछ टाइम के बाद में वो दूसरी कंपनी में चले गए और मेरे पास भी आए कि भैया इसमें कुछ नहीं है, ये कंपनी बहुत बढ़िया है, ज़्यादा पैसा देगी, ये वो सब। तो मैंने उनको ये बोला कि सर मैं बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा चुका हूँ और मैं अगर इधर उधर होऊंगा ना तो उनका विश्वास डगमगा जाएगा, जी, टूट जाएगा। तो मैं तो सर यही करूँगा। और इस कमिटमेंट के साथ में मैं वहाँ पे टिका रहा। जी। और उसके कुछ टाइम के बाद क्या रहा कि हमारे जो बहुत एक और सीनियर अपलाइन थे वो छोड़ के चले गए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, यहीं पे टिक के काम करना है। तो वो कहीं ना कहीं टिकना, वो लोगों के प्रति एक जवाबदेही कि नहीं यार मैं जाऊंगा तो लोगों को असर पड़ेगा, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं काम करती है। वही आता, कंट्रोल आपके हाथ में था आपका। हाँ नहीं, कंट्रोल उनके हाथों में। उसमें ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ ना अखिलेश जी, मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अच्छा। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, वही दिखाते थे। मेरा तो एक ही काम रहता था, स्कूटर पे बैठा के उनके सामने बैठा देता था। लेकिन फिर देखिए, जब जिम्मेवारी आती है ना आप पे, बात तो थोड़ी नेगेटिव सी है लेकिन मैसेज उसमें बहुत पॉजिटिव है कि अगर बच्चों के पेरेंट्स अगर कम उम्र में चले जाएं तो बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो अपलाइन अगर छोड़ के चली जाए तो फिर सारी जिम्मेवारी आती है, तो फिर मैच्योरिटी भी आती है। और मेरा अपना मानना है, मेरी कामयाबी का राज यही रहा। मेरे अपलाइन छोड़ते गए, इमीडिएट अपलाइन ने छोड़ा, फिर हमारे हरियाणा के जो लेवल के अपलाइन थे उन्होंने छोड़ा, फिर हमारे जब मैं थोड़ा सा ठीक लेवल पे आ गया तो जो हमारे इंडिया लेवल के टॉप अपलाइन थे वो छोड़ के चले गए। तो हर बार कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां आई और अपने अंदर की कुछ क्वालिटीज़ थी वो कहीं ना कहीं बाहर निकल गया। तो मैं दीपक जी को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर अपलाइन छोड़ के चले गए तो इसको एक अच्छी खबर मानिए और ये मानिए कि ऊपर वाला आपको कुछ बड़ा बनाना चाहता है। बिल्कुल। और सर इसमें करेक्ट भी करूँगा, यदि आप देखो मेंटर वर्क बहुत बड़ा है। यदि मेंटर मानते हो दोस्त ना तो सवाल नहीं होता, फिर ये भी बोलूँगा आपको, यदि आप मेंटर मानते हो तो वहाँ पे सवाल नहीं है, फिर जो बोलते कर ही लो। फिर नहीं, उसमें देखिए, उसमें मेंटर शब्द को लोग इतना मिसयूज़ करते हैं अखिलेश जी, मेंटर की मीनिंग नहीं समझते। जिसने उनको 2 महीने पहले ज्वाइन करवाया था वही उसको अपना मेंटर मान लेते हैं ज़िंदगी भर में। तो वो एक बड़ी जिम्मेवारी है। और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का कल्चर है, उसमें आपको देखिए, मेरा चूँकि बड़ा तजर्बा है, मैंने ऐसे लोगों को अखिलेश जी देखा है कि एक आदमी आगे कुछ बोलता है और पीछे उसकी इंटेंशन कुछ है, कंपनी से उसकी अपनी सेटिंग है। मेरे को बहुत आघात हुआ प्रैक्टिकली। हमारे एक अपलाइन थे, वो किसी कंपनी में चले गए और बाद में ये मालूम चला कि वो जिस कंपनी में गए थे उसके साथ उनकी ये सेटिंग थी कि भाई मुझे पर ज्वाइनिंग दे देना आप, भाई जो मेरा आएगा वो तो आएगा, जितनी ज्वाइनिंग होंगी उतना दे देना। परसेंट सेट कर लिया। हाँ, तो वो तो बाद में परतें खुलती हैं कि क्या चीज़ें थी। और अगर आदमी यही सोचे कि यार तो मेरा मेंटर है जो कह रहा है बस ये सत्य वचन है, तो थोड़ा दिमाग, कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से।